Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Nabahat Nafees and I am here to teach you the accounting, financial accounting 1 for students like first year commerce or bachelors in accounting and finance. So with any delay, I am going to start the video with my first lecture of accounting and finance, and here I am going to tell about the subject matter of accounting. और सब्जेक्ट मैटर अकाउंटिंग से पहले हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? तो गाइस, सब्जेक्ट मैटर मतलब किसी भी चीज़ का नफ्स मज़मून क्या होता है, हम उसमें क्या स्टडी करते हैं। जैसे कि हम देखें बायोलॉजी, हम बायोलॉजी में क्या करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं गाइस? लाइफ की स्टडी करते हैं। अब उसमें ज़ूलॉजी में किसकी करते हैं? एनिमल्स की करते हैं। किसकी करते हैं? एनिमल्स की करते हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। सो केमिस्ट्री में हम किसकी करते हैं? केमिकल्स की करते हैं। किसकी करते हैं? केमिकल्स की करते हैं। और फिज़िक्स में मैटर की करते हैं। किसकी करते हैं? मैटर की करते हैं। सो हम इनसे ये बता सकते हैं कि हम इनके बारे में किस चीज़ का पढ़ते हैं, किस चीज़ के लिए क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, हमें पता है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर होगा। जैसे कि अब मैं कॉमर्स की फील्ड की तरफ आते तो मैं बताता हूँ कि बिज़नेस में हम किसकी चीज़ की स्टडी करते हैं। बिज़नेस में हम जो है कोई भी ऐसी चीज़ की स्टडी करते हैं जो हमें प्रॉफिट का बताती है या उससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। एनी वर्क विच इज़ डन फॉर द गेन ऑफ प्रॉफिट या एनी टास्क विच इज़ डूइंग फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे प्रॉफिट जनरेट किया जाए उसकी स्टडी को हम बिज़नेस में स्टडी करते हैं। इसी तरीके से अगर हम मार्केटिंग की देखें तो हम मार्केटिंग में क्या करते होते हैं, हम मार्केटिंग में सेल्स इंक्रीजिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि हम अगर कहीं बिज़नेस कर रहे हैं तो हम अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करेंगे गाइस, और एडवर्टाइजमेंट किस तरह करेंगे, कस्टमर रिलेटेड थिंग्स देखते हैं। तो इसी तरीके से अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि एस यू कैन सी दैट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बिजनेस ट्रांसैक्शन एनी एक्टिविटी इन विच गिव एंड टेक ऑफ मनी टेक प्लेस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांसैक्शन। कोई भी ऐसी बिजनेस ट्रांसैक्शन या कोई भी ऐसे कारोबारी लेन देन के मामला जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा हो। अभी आप लोग घबराएगा नहीं, क्योंकि मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि मैं किस लेन देन की बात कर रहा हूँ, मतलब किस कारोबारी मामलात में जिसमें पैसों का लेन देन होता है। अभी आप इसको भूल जाए, पहले हम ये समझते हैं कि लेन देन के मामलात में जो पैसे इन्वॉल्व होते हैं वो किस तरह होते हैं। सपोज़ करें कि एक दुकान है, किसी भी चीज़ की बुक शॉप है सपोज़। अब एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे ये बुक निकाल दो। तो अब जो सेलर है, जो बेच रहा है दुकान पर, जो शॉपकीपर है, वो उसे बुक दिखाता है। और वो बुक जो है वो देखने के बाद कस्टमर ये जो है वो ले लेता है बुक। कस्टमर ने सोचा कि हाँ ये तो वही बुक है जो मुझे चाहिए और ये मैं ले लेता हूँ, मगर वो पैसे नहीं देता। वो बोलता है कि मेरे खाते में लिख लो या मेरे, और सपोज़ वो अब्बू के जान पहचान का बंदा होता है तो वो बोलता है कि भाई मेरे अब्बू से ले लेना, और वो बुक लेके चले जाता है। तो इसमें जो है पैसों का लेन देन हुआ है, मगर एक कंडीशन है कि इस पे उधार पे चीज़ चली गई है, तो ये बात क्रेडिट में आएगी। मगर अगर वो कैश दे देता तो वो नकद में आ जाती। तो ये जिसमें पैसों का लेन देन आ रहा है उसे हम कहेंगे बिजनेस ट्रांसैक्शन का होना, जिसमें पैसों की लेन देन के मामला होना। अब वो अपने खाते में लिखेगा, जाहिर सी बात है, तो उसका अकाउंट्स किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। अब एक कंडीशन है कि वो बुक नहीं लेके जाता और वो ऐसे ही चले जाता, ना लेता
और ऐसे चले आता, मतलब बुक लेता ही नहीं। तो ये इसमें पैसों के लेन देन के मामला इंक्लूड होते या नहीं होते? आई नो दैट योर आंसर विल बी नो, देयर इज़ नो ट्रांसेक्शन और गिव एंड टेक ऑफ मनी टेक प्लेस। सो इसमें मनी का जो है लेन देन नहीं हो रहा, तो ये इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है गाइस, दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड ऑल द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. This is a basic of accounting, that if you don't know कि there is accounting take place or not, so you are unable to understand what is accounting. ओके, तो जब उसमें पैसों का लेन देन का मामला हुआ तो वो अकाउंटिंग कहलाएगी. अब उसे दो तरह से लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक में उसने पैसे दिए और एक में उसने कहा कि मेरे अब्बू से ले लेना. तो जिसमें उसने दिए वो कैश है, जिसमें उसने कहा कि मेरे अब्बू से ले लेना, इट मीन्स उधार कर दिए, तो वो क्या है, वो उसका क्रेडिट है, वो क्रेडिट पे चली गई बात, वो क्रेडिट पे चली गई. सो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम अकाउंटिंग में किस चीज़ की डिस्कस करते हैं. हम कारोबारी लेन देन के मामलात जिनमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट हो, हम उनके बारे में पढ़ते हैं. अब वो मनी दो तरह हो सकती है, क्रेडिट पे हो सकती है और कैश पे हो सकती है. सही. नाउ जस्ट हम अभी डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ेंगे, देन फिर मैं अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन देंगे उसकी, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन को भी ओपन करेंगे और इसे भी देखेंगे कि हम सिस्टमेटिक स्टडी किसे कहते हैं. अकाउंटिंग में क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी. अब मनी दो तरह हो सकती है, एक तो क्रेडिट पे और एक कैश पे. ओके गाइस, और अब टाइप्स पे चलते हैं अकाउंटिंग की. तो अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं गाइस? अकाउंटिंग हैव 3 टाइप्स: फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग. अब अगली वीडियो में मैं डिफाइन करूँगा कि व्हाट इज़ डज इट मीन्स, इन सब का क्या मतलब है, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हम सही से डिस्कस करेंगे. So hope you guys will enjoy my video. Don't forget to subscribe, share, like to my channel. Please hit the subscription button for new upcoming videos. Thank you. Allah Hafiz.